कहानी की शुरुआत होती है एक लिफ्ट में बैठे हुए थॉमस नाम के लड़के से। वो लिफ्ट ऊपर जा रही होती है और फिर एकदम वो लिफ्ट रुकती है। थॉमस के चेहरे पर रोशनी गिरती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। थॉमस को एक गैली नाम का लड़का बाहर खींचता है। फिर उसको एल्बी नाम का लड़का मिलता है जो कि वहां का लीडर होता है। एल्बी और उसका सेकंड इन कमांड न्यूट थॉमस को बताते हैं कि वो अब ग्लेड नाम की जगह में है। ये जगह एक खुला मैदान है जो चारों तरफ से आसमान जितनी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जहां हर महीने ये लिफ्ट एक नया लड़का और कुछ सामान लेकर आती है, जहां हम सबकी याददाश्त मिटाकर भेजा जाता है। उन्हें बस अपना नाम याद रहता है और वो भी 1-2 दिन बाद। थॉमस देखता है कि ग्लेड के चारों तरफ बनी दीवारें हर सुबह खुलती हैं। एल्बी उसे समझाता है कि इन दीवारों के बाहर एक विशाल मेज है। सालों से कुछ चुने हुए लड़के, जिन्हें रनर्स कहा जाता है, हर रोज उस मेज में जाते हैं ताकि बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ सकें। लेकिन चक्रव्यूह से ज्यादा खतरनाक मेज का एक खौफनाक नियम है, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाओ, क्योंकि रात में मेज के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वहां निकलते हैं ग्रीवर्स। ग्रीवर्स एक बायोमैकेनिकल शैतान है। आसान भाषा में कहें तो ये आधी मशीन और आधे दानव हैं जो सिर्फ हमारा ही शिकार करते हैं। आज तक जो भी रात को इस मेज में गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। फिर एक दिन थॉमस को फर्टिलाइजर लाने के लिए जंगल में भेजा जाता है। वहां पर अचानक बेन नाम का लड़का, जो एक रनर था, थॉमस पर जानलेवा हमला कर देता है। बेन की आंखें लाल थीं और वो पागल हो चुका था। उसे एक ग्रीवर ने दिन में ही काट लिया था, जिसे ये लोग स्टंग होना कहते हैं। बेन कहता है कि उसने थॉमस को देखा है और ये सब थॉमस की वजह से हुआ है और हमारे साथ जो भी हो रहा है इसका जिम्मेदार यही है। फिर ग्लेड के नियम के मुताबिक अब बेन सबके लिए खतरा बन चुका था और इसीलिए उसको रात को उन दीवारों के पीछे मरने के लिए फेंक दिया जाता है। फिर अगली सुबह मिन्हो, जो कि रनर्स का लीडर है, और एल्बी मेज में जाते हैं क्योंकि उनको बेन की बातों पर शक था। लेकिन शाम तक वो दोनों वापस नहीं आते। जब दीवारें बंद होने लगती हैं, तब मिन्हो एल्बी को जख्मी हालत में घसीटते हुए दिखाई देता है। सब चिल्लाते हैं कि भागो, पर वो पहुंच नहीं पाते। फिर सबके मना करने के बावजूद भी थॉमस उन दीवारों के बीच से मेज के अंदर चला जाता है और वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। मिन्हो थॉमस को कहता है कि एल्बी को यहीं छोड़ दो और भागो, पर थॉमस ऐसा करने से मना कर देता है। वो एल्बी को बेलों की मदद से एक ऊंची दीवार पर बांध देता है। तभी उसके सामने आता है एक ग्रीवर। वो थॉमस पर हमला करता है और थॉमस अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भागने लगता है, पर हर बार वो ग्रीवर उसके सामने आ जाता था। फिर थॉमस अपनी चालाकी से ग्रीवर को मेज की बदलती हुई दीवारों के बीच फंसाकर मार देता है। फिर अगली सुबह वो सब उनका इंतजार कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि अब उन तीनों में से कोई भी नहीं बचा होगा और यह कहकर वापस जाने लगते हैं। पर तभी थॉमस और मिन्हो एल्बी को लेकर आते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर पूरा ग्लेड दंग रह जाता है। थॉमस वो पहला शख्स था जिसने एक ग्रीवर को मारा था। लेकिन जश्न ज्यादा देर नहीं चलता। फिर वही लिफ्ट दोबारा ऊपर आती है, पर इस बार लिफ्ट में एक लड़की होती है, टेरेसा, और उसके हाथ में एक नोट है, शी इज द लास्ट वन एवर। टेरेसा के आते ही सब बदल जाता है। वो बेहोशी में थॉमस का नाम पुकारती है। फिर उसको आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। फिर थॉमस और मिन्हो वापस मेज में जाते हैं कुछ रनर्स के साथ और इन्हें मरे हुए ग्रीवर के शरीर से एक अजीब सी मैकेनिकल चाबी निकालते हैं, जिस पर सेक्शन 7 और WC के D लिखा होता है। वहां से वापस आने के बाद मिन्हो थॉमस को एक सीक्रेट कमरे में लेकर जाता है, जहां उनके सालों से बनाए हुए मेज के मैप्स रखे थे। वो बताता है कि मेज के कुल 8 सेक्शंस हैं जो एक साइकिल में बदलते रहते हैं। वो लोग हर जगह जा चुके हैं पर एग्जिट नहीं मिला, पर आज तक कभी सेक्शन 7 में नहीं गए और जिस ग्रीवर को उसने मारा है वो सेक्शन 7 से आया होता है। फिर थॉमस टेरेसा से जाकर बात करता है और वो उसको सब समझाता है जो भी उसको पता होता है वहाँ के बारे में। वो काफी देर तक उन अजीब सपनों के बारे में बात करते हैं और वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर टेरेसा के पास 2 इंजेक्शन एंटीडोट मिलते हैं। एक इंजेक्शन वो एल्बी को देते हैं, जिससे एल्बी की याददाश्त वापस आने लगती है। अगली सुबह थॉमस और मिन्हो सेक्शन 7 के बारे में पता करने के लिए मेज के अंदर जाते हैं। वो उस मैकेनिकल चाबी को फॉलो करते हैं जो उस ग्रीवर के अंदर से मिली थी। वो एक बंद सी जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाते ही वो प्रोजेक्ट ग्रीन हो जाता है और उनको वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। फिर वो जगह बंद होने लगती है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। वहां कुछ दीवारें गिरती हैं और कुछ टूटती हैं
बिल्कुल ऐसे जैसे सब कुछ रिमोट कंट्रोल से चल रहा हो, पर वो वहां से बचकर बाहर आ जाते हैं। पर इस रात हमेशा की तरह वो दरवाजे बंद नहीं होते, बल्कि चारों तरफ से रास्ते खुल जाते हैं और वहां से बहुत सारे ग्रीवर्स अंदर आ जाते हैं। सब लोग इनसे बचने के लिए छिपते हैं, पर ये ग्रीवर्स कुछ लोगों को मार देते हैं और उनमें से एक एलबी भी होता है। काफी लोगों को मारने और तबाही मचाने के बाद वो सब वापस उन्हीं दीवारों के पीछे चले जाते हैं। कुछ लोग थॉमस को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर थॉमस को फ्लैशबैक आने लगते हैं। व्हाइट रूम्स, एक्सपेरिमेंट्स और एक नाम WCKD अब सच सामने आने लगता है। ये मेज कोई सजा नहीं, एक टेस्ट है और थॉमस इस टेस्ट का हिस्सा था। अब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ रुककर मर जाए या फिर सबको लेकर बाहर निकले। फिर हम देखते हैं कि गेली, टेरेसा और थॉमस को मारने लगता है, पर थॉमस का साथ देने वाले सब उन दोनों को बचाते हैं और मेज में चले जाते हैं वहां से बाहर निकलने के लिए। अंदर जाते ही उनके ऊपर ग्रीवर्स हमला कर देते हैं। सब लोग उन ग्रीवर्स से लड़ते हैं और कुछ को मार भी देते हैं। फिर सब आगे बढ़ते हैं और वहां एक नया गेट दिखता है। टेरेसा उसको कोड डालकर ओपन करती है और सब पहुंच जाते हैं एक लैब जैसी दिखने वाली जगह पर। वहां हर तरफ साइंटिस्ट्स की लाशें पड़ी होती हैं। एक स्क्रीन पर WCKD की हेड का वीडियो मैसेज चलता है। वो बताती है कि सूरज की गर्मी ने धरती को जला दिया है और एक वायरस द फ्लेयर ने लोगों को ज़ॉम्बी जैसा बना दिया है। ये लड़के उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट थे, क्योंकि उनका दिमाग इस वायरस से लड़ सकता था। तभी वहां गेली पहुंच जाता है, जो पूरी तरह पागल हो चुका होता है। वो थॉमस पर गोली चलाता है, पर चक बीच में आकर गोली खा लेता है। चक मर जाता है और मिन्हो गुस्से में गेली के सीने में एक रॉड मार देता है। अचानक कुछ आर्म्ड सोल्जर्स लैब में घुसते हैं और बचे हुए दोस्तों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाते हैं। जब हेलीकॉप्टर उड़ता है, थॉमस नीचे देखता है। पूरा मेज एक रेगिस्तान के बीच बना छोटा सा बॉक्स लग रहा था। थॉमस समझ जाता है कि वो आजाद नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें फेज 2 में ले जाया जा रहा है। और इसी सीन पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भी देखना है तो कमेंट्स में मेज 2 जरूर लिखिएगा। और सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।